वाला मेहदी साहब ने कहा है कि एनसी सरकार जम्मू कश्मीर की जनता के एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी नहीं उतरी है। ये आप उनसे पूछ लीजिए ना, मुझसे पूछ। सर, आप तो सांसद साहब हैं। मैं रूहुल्लाह की बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर उनकी बात पे आपको टिप्पणी चाहिए आप उन्हीं से ले लीजिए ना, मैं नहीं करूंगा। मुझे मत कहिए ना भी। क्या सोच रहे हैं उनके बारे में और क्या प्रावधान है? जैसे मैंने आपसे कहा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो खुद मौके पे यहाँ जम्मू आए, मेरे काबीना के साथी जावेद डार साहब उनके साथ थे। यहाँ पे जो लॉस ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप दोनों जम्मू में भी और कश्मीर में जो हुआ है उसकी असेसमेंट की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक पैकेज हमने मांगा है, उम्मीद कर रहे हैं कि वो पैकेज मिल जाएगा तो हम किसानों में बांटने का काम करेंगे। सर, रिजर्वेशन में रेशनलाइजेशन की बात की गई थी, कोई भी सरकार आपने कहा कि एक साल में तमाम वादे रिजर्वेशन में उस पे आपने कमेटी भी बनाई, लेकिन अभी स्टेटस उसका क्या है? स्टेटस उसका ये है कि कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने रखी। कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को कबूल किया है। अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कहा गया है कि वो एक कैबिनेट मेमो तैयार करें, क्योंकि हमने कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट जो है वो मंजूर की है। इसके लिए हमें कैबिनेट मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको सर्कुलेशन में अपने मिनिस्ट्रियल कोलीग्स के पास भेज के इसको मंजूरी दिलवा दूंगा और कैबिनेट का ये फैसला जो है फिर एलजी साहब के सामने रखा जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 2-4 दिन में ये मुकम्मल हो जाएगा। देखिए, I'm not even going to get that. Look, honestly, it's not my job to give you a headline, and you can never reduce a government to one word. So therefore, I leave it to you. You look. Please take that away from the speaker. You use whatever word you like. I'm not going to give you a one-word answer. रिस्पेक्टेड सर, मेरा आपसे सवाल है। सबसे पहले अप्रिशिएट करते हैं सर कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आए 1 साल मुकम्मल हो गए, तो उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। सर 1 साल सरकार बनी हुई है और सरकार को बनकर 1 साल हो चुका है। सर कैसे देखते हैं आप अपने ऑफिस में और एलजी साहब के ऑफिस का जो एक गैप था, क्या वो ब्रिज के तरीके से वो गैप पूरा हुआ? और जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स थे, जो यहाँ पे हम कहते थे कि सरकार बनने से पहले काम नहीं करते हैं, क्या सरकार बनने के बाद अब आपकी बात सुनी जाती है? क्या वो ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं? क्या दिल्ली? अब देखिए ना, मैं एलजी साहब और गवर्नमेंट के ताल्लुकात के बारे में कोई बात करूंगा नहीं, क्योंकि आपको ये अज्यूम करना ही नहीं चाहिए कि ताल्लुकात ठीक नहीं है। हम काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सर क्या जहां तक आपने अफसरों के हवाले से बात की, जितना हमने किया है अभी तक, क्या वो मुमकिन होता अगर अफसरों के साथ हम काम नहीं कर रहे होते? आखिरकार किसी भी हुकूमत के लिए अपने एजेंडा को मुकम्मल करने में अफसरों का साथ जो है वो जरूरी होता है। सर दिल और आप ना 10 सवाल मत करिए। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जिस तरह हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं होते, उस तरह किसी भी हुकूमत में सारे लोग बराबर नहीं होते। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात नहीं है। इस मुल्क में किसी भी रियासत में आपको तमाम अफसर बराबर के नहीं मिलेंगे। ज्यादातर अफसर अच्छे होंगे, बीच में एक आध अफसर ऐसा होगा जो काम नहीं करना चाहेगा। यहाँ पे भी वही हाल है। हमारे और बाकी मुल्क में इसमें कोई खास फर्क है नहीं। अब मुझे लगता है आप लोगों ने सब सवाल पूछ लिया, कोई नया सवाल तो है नहीं। मैं एक सवाल यहाँ से लूंगा और एक सवाल आपसे। Take hers and him in the yellow and that's it. अच्छा सर अच्छा, आप ये ले लें, उसके बाद आप ले लेंगे। जी सर, हमने देखा कि जम्मू में एक जो जम्मू की बात मैं करना चाहता हूँ, जम्मू में आते थे, अब वो डायरेक्ट कटरा जाते हैं। जम्मू का बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है और क्या कर रही है? देखना, मैं मजबूरन माता वैष्णो देवी की यात्रियों को जम्मू में रोक नहीं सकता हूं।
जो सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने आना चाहते हैं वो तो दर्शन करके निकल ही जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि उनमें से वो लोग जो 1-2 दिन यहाँ रुकना पसंद करेंगे, उनके रुकने के लिए हम कोई इस तरह के इकदाम बनाएं, कोई इस तरह के कोई चीजें बनाएं ताकि वो न सिर्फ यात्री बने, वो टूरिस्ट भी बने। उसमें बॉर्डर टूरिज्म सुचेतगढ़ को लेके वो उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। जम्मू को या जो झील जो मेरी हुकूमत में शुरू हुआ था अब उसको हम मुकम्मल कर रहे हैं। उसके दोनों किनारों पे हम अच्छे वो टूरिज्म के एसेट्स कायम करेंगे ताकि वो इलाका न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि उसको सही इस्तेमाल किया जा सके। पिलग्रिमेज सर्किट कि वो लोग जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जो हमारे बाकी और तीर्थ स्थान है वहां पे भी आए। हमारी कोशिश ये है कि जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनमें से अगर 15-20% भी दाएं बाएं थोड़ा घूमें तो जम्मू की इकोनॉमी को काफी फायदा होगा, लेकिन ये हम उनको मजबूर नहीं कर सकते। हम सिर्फ वो एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, हम उनके सामने ये प्रोग्राम रख सकते हैं, बाकी उस पर चलना ना चलना वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो हुकूमत के हाथ में है जैसे दरबार मूव, वो फैसला तो हमने लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि उससे जम्मू की इकोनॉमी को थोड़ा फायदा तो पहुंच ही जाएगा। जम्मू में चिंता का माहौल शुरू हो किस गया चीज है, पे? प्रीपेड मीटर्स लग रहे हैं, यानी कि बिजली प्राइवेट हो रही है। नहीं ना, क्या- ना सॉरी, प्रीपेड मीटर इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। प्रीपेड मीटर इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। प्रीपेड मीटर इज ओनली अ मीटर। जब आप अपने प्रीपेड स्मार्टफोन से, प्लीज टेक इट अवे फ्रॉम द स्पीकर, जब आप अपने प्रीपेड स्मार्टफोन से परेशान नहीं होते हो तो आप प्रीपेड बिजली मीटर से परेशान क्यों हो? है तो वही चीज। आप पहले पैसा भरते हो फिर मोबाइल इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल इसी तरह आपके यहां मीटर लगेगा, आप पैसा भरिए और बिजली इस्तेमाल करिए, इसमें परेशान होने की क्या। और मैं माफी चाहता हूं, आपके सवाल से ऐसा लगता है जैसे ये मीटर सिर्फ जम्मू में लग रहे हैं। ये मीटर सब जगह लग रहे हैं। मेरी बहन के घर में गुपकार पे इसी तरह का प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। मेरी आंटी के घर पे बिल्कुल मेरे घर के दूसरे तरफ उनके घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर, वो अपने फोन पे चेक करती हैं कि क्रेडिट बैलेंस कितना है, जब कम होना शुरू हो जाता है वो अपने मीटर में और पैसा चढ़ा देती हैं और बिजली इस्तेमाल कर जाती हैं। अगर मेरे रिश्तेदार ये कर सकते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है, आम यहाँ बाकी लोगों को इस चीज की परेशानी क्यों? उमर साहब एक नैरेटिव जो है ऐसा माना जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि स्टेटहुड के पीछे बाकी कोई काम नहीं हो रहे, इसलिए आपकी सरकार जो है स्टेटहुड दोहराती है बार बार। इससे आप कितनी वाकफियत रखते हैं? मैंने कभी स्टेटहुड के ना होने का बहाना के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया और मैंने आज भी कहीं पे भी आपको ये नहीं कहा कि हमसे कोई काम नहीं हुआ क्योंकि हमें स्टेटहुड नहीं मिला। मैं सिर्फ ये दोहरा रहा हूं कि स्टेटहुड का वादा मरकज की हुकूमत ने किया है, क्या वो वादा पूरा नहीं होना चाहिए? आखिरकार चाहे हमने सीटें जीती या बीजेपी ने सीटें जीती, स्टेटहुड का वादा तो था ना लोगों के साथ। लगभग 90 मेंबर असेंबली में आप मान के चलिए कि 60, 70, 80 के करीब जो है उन्होंने स्टेटहुड का वादा किया है लोगों के साथ। क्या मरकज की हुकूमत को वो वादा पूरा नहीं करना चाहिए? लेकिन मैंने कभी स्टेटहुड को बहाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, ना आगे जाके करूंगा। लास्ट क्वेश्चन है जिनको बोलना है बोलने दीजिए। देखिए ना, वन सेक तनवीर, ऑनरेबल सीएम वन सेक वेट। कौन बोल रहे हैं? ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन एलयूपी, जिनको डिप्टी सीएम साहब ने बड़ा अच्छा नाम दिया है। डिप्टी सीएम साहब भी कभी कभी गजब कर देते हैं। मुझे कभी मेरे दिमाग में कभी नहीं आता एलओपी को वो नाम देना, लेकिन अच्छा किया उन्होंने। नाम में ही जवाब है। ऑपोजिशन मतलब के अपोज करना। आप कैसे उम्मीद करोगे कि जिसका काम है ऑपोजिशन करना वो हमारी तारीफ करेगा? उनका सारा कुछ तो उसी में है, टाइटल में। दैट्स व्हाई आई एम अ मिनिस्टर, ही इज द ऑपोजिशन। मेरा काम है काम करना।
उसका काम है अपोज करना, वो अपोज करता रहे, मैं काम करता रहूंगा, फर्क इतना ही है। ऑनरेबल सीएम सर चले, नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जी।